नमस्ते और स्वागत है द फेस्टिवल टेप्स में, जहां हम भारत के प्रिय त्योहारों की उत्पत्ति, परंपराओं और उनके कालातीत महत्व की खोज करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, एक विनम्र कथाकार, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट की पहली कड़ी से। आप सोच रहे होंगे कि हमारी इस नई श्रृंखला के लिए सबसे उपयुक्त विषय क्या हो सकता है, और सही सवाल भी है, क्योंकि गणेश चतुर्थी से बेहतर कोई और त्योहार नहीं हो सकता। एक ऐसा पर्व जो नई शुरुआत, बुद्धिमत्ता और समृद्धि का प्रतीक है। जैसा कि भगवान गणेश को नई शुरुआत का स्वामी माना जाता है, यह पर्व न केवल बाधाओं को दूर करने का समय है, बल्कि जीवन में नए अध्यायों का स्वागत करने का भी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत पर्व की गहरी कहानियां और परंपराएं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो समय है जब लाखों लोग मिलकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जो बाधाओं को दूर करने और नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों भगवान गणेश को इतनी अहमियत दी जाती है, और गणेश चतुर्थी का ये उत्सव कैसे शुरू हुआ? चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। खंड 1, भगवान गणेश की पौराणिक उत्पत्ति। भगवान गणेश की उत्पत्ति बेहद दिलचस्प पौराणिक कथाओं में निहित है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गणेश जी की रचना मां पार्वती ने की थी। उन्होंने चंदन के लेप से गणेश जी को बनाया और उनमें प्राण फूंके, और उन्हें आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करें तब तक द्वार की रक्षा करें। जैसा कि भाग्य ने तय किया था, पार्वती के पति भगवान शिव लौटे जब गणेश द्वार की रक्षा कर रहे थे। गणेश जी की उत्पत्ति से अनजान शिव ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए उन्हें प्रवेश से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब मां पार्वती ने यह देखा तो वह बेहद दुखी हो गईं। उन्हें सांत्वना देने के लिए शिव ने गणेश को पुनः जीवन देने का वचन दिया। शिव के अनुयायियों ने सबसे पहले एक हाथी को पाया और गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया। यह कथा न केवल दिव्य शक्तियों के मिलन का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जीवन अप्रत्याशित तरीकों से पुनर्जीवित हो सकता है, जो गणेश चतुर्थी के दौरान नई शुरुआत का उत्सव मनाने के साथ पूरी तरह मेल खाता है। खंड 2, गणेश चतुर्थी का महत्व। अब बात करते हैं कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। गणेश चतुर्थी वह दिन है जब माना जाता है कि भगवान गणेश माउंट कैलाश से धरती पर अपने भक्तों के पास आकर उन्हें आशीर्वाद देने आए थे। यह उत्सव उनके हमारे जीवन में मौजूद होने का प्रतीक है, जो हमें हमारी कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं और बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन यह त्योहार सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह भगवान गणेश की ऊर्जा को अपने घरों में आमंत्रित करने और उसे अपनाने का समय है। कई लोगों के लिए यह पर्व नई शुरुआत का प्रतीक है, चाहे वह नई नौकरी हो, नया व्यापार हो, या बस एक नई दिशा में जीवन की शुरुआत। इस दौरान घरों को सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है और गणेश जी की पसंदीदा मिठाई मोदक बनाई जाती है। पूरा समुदाय मिलकर गणेश जी के स्वागत की तैयारियां करता है और अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। खंड 3, उत्सव और परंपराएं। आइए अब उत्सव की वास्तविक प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी के पहले दिन भगवान गणेश की खूबसूरती से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां घरों में लाई जाती हैं या सार्वजनिक पंडालों में स्थापित की जाती है। इन मूर्तियों को प्यार से फूलों से सजाया जाता है और उनकी दिव्य उपस्थिति का आह्वान करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। अगले 10 दिन विभिन्न अनुष्ठानों, मंत्रों और प्रार्थनाओं से भरे होते हैं। आरतियां गाई जाती हैं और मोदक जैसे मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर ओर भक्ति और आनंद का माहौल होता है, जब परिवार और दोस्त मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। 10वें दिन विसर्जन के साथ यह पर्व समाप्त होता है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। लेकिन यह विदाई कोई दुखद घटना नहीं है। ये माना जाता है कि गणेश जी को माउंट कैलाश भेजा जा रहा है, ताकि वे हमारे साथ की गई प्रार्थनाओं को ले जाकर हमारी बाधाओं को दूर करें। विसर्जन में एक गहरा प्रतीक छिपा है, त्याग का। यह हमें सिखाता है
कि जीवन चक्राकार है। हम नई शुरुआत का स्वागत करते हैं, अपने भय को छोड़ते हैं और भविष्य के लिए नए उत्साह के साथ तैयार होते हैं। खंड 4, आधुनिक समय में गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की जड़ें भले ही प्राचीन हों, लेकिन समय के साथ इसे मनाने का तरीका काफी बदल गया है। जो कभी घरों तक सीमित एक पारिवारिक उत्सव था, वह अब खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया है। बड़े बड़े पंडाल शहरों में स्थापित होते हैं, जहां भगवान गणेश की विशाल मूर्तियां लगाई जाती हैं। ये समारोह भव्य और रंग बिरंगे होते हैं, जिसमें आकर्षक सजावट और सामुदायिक आयोजन होते हैं। लेकिन इन सार्वजनिक आयोजनों के साथ एक नई जागरूकता भी आई है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। कई लोग गणेश मूर्तियों में अखाद्य सामग्री के उपयोग से चिंतित हैं। इसके जवाब में अब इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बन रही हैं, जो मिट्टी या जैविक सामग्री से बनाई जाती है, जो जल में आसानी से घुल जाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये परिवर्तन दर्शाता है कि हम अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिक चिंताओं के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। तो यह थी हमारी गणेश चतुर्थी की यात्रा का अंत। जैसा कि हमने देखा, यह पर्व सिर्फ प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये नई शुरुआत का उत्सव है, अपने जीवन पर पुनः विचार करने का समय है और भगवान गणेश की कृपा से बदलाव को अपनाने का अवसर है। इस साल जब हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कौन सी नई शुरुआत का स्वागत कर रहे हैं और कौन सी बाधाओं को हम पार करना चाहते हैं। धन्यवाद द फेस्टिवल टेप्स के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे आशा है कि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया होगा। अगर आपके पास कोई विचार या कहानियां हैं, तो मुझसे साझा करने में हिचकिचाइएगा मत। और अगले एपिसोड में हम भारत की सांस्कृतिक धरोहर के एक और शानदार पर्व में गोता लगाएंगे। तब तक खुद का ख्याल रखें और भगवान गणेश आपको बुद्धिमत्ता, समृद्धि और शांति प्रदान करें। शांति।